बदले की आग। गांव में सुबह की शांति थी। पंछी चहचहा रहे थे और सूरज की किरणें खेतों को सुनहरी आभा से नहला रही थी। तभी अचानक गांव की गलियों में भारी कदमों की आहट सुनाई देने लगी। मुखिया गुंडों से इस गांव में हमारी ही हुकूमत होगी, हमारे खिलाफ जाने की कोई कोशिश भी नहीं करेगा। आज फिर गांव में एक नई कहानी लिखी जानी थी, भय और आतंक की कहानी, जो मुखिया और उसके गुंडों की वजह से हर दिन गांव वालों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। सुनने मुखिया, वो दिनों में तुम्हारा अंत तुम्हारे कर्मों से होगा। रमेश के माता पिता गुजरने के बाद वह गांव छोड़कर चला गया और अब 6 महीने बाद वह गांव लौट आया है। चाचा मैं आ गया, चाचा मैं वापस आ गया। रमेश अनजान था गांव और घर के हालातों से। रमेश, हे रमेश, तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद से ही मुखिया ने हमारे खेतों पर कब्जा कर लिया है। वो आ गया, देखो वो आ गया, धरती फाड़ कर तेरा सीना चिरने वो आ गया। तेरी तो रुको, मुझे छोड़ो। दादा आमचा जेव्हा अजून किती जाएंगा ना। मुखिया, तूने हमारे खेतों पर कब्जा क्यों किया? बता बता, क्यों 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 किया? इधर उधर किधर? ये रमेश अपने को हल्के में ले रहा है। जा यहाँ से, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मुखिया और उसके गुंडे मिलकर रमेश को बुरी तरह घायल कर देते हैं। रमेश लहू लुहान होकर घर लौटा है। तभी चाचा उसे कहते हैं, तू क्यों गया था उसके पास? देखा उसने कितना तुम्हें मारा है, कितना खून निकाला है तुम्हारा। तभी दरवाजे पे जोर जोर से थकथकाने की आवाज आती है। चाचा खिड़की से बाहर देखते ही चौंक जाते हैं। क्या करूँ हे भगवान, दरवाजे पे मुखिया खड़ा है। डर कर चाचा रमेश को कहने लगे, तू चुप जा जल्दी, मुखिया आया है, नहीं तो वो फिर से मारेगा। रमेश शांति से चाचा को कहता है, चाचा दरवाजा खोल दो। चाचा डरते डरते दरवाजा खोलते हैं। मुखिया डरते और रोते हुए घर के कागजात लेकर आया था। रमेश मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। गांव वालों को भी सब कुछ लौटा दिया है, ले लो तुम्हारे घर के कागजात। रमेश गुस्से में चाचा से कहता है, चाचा एक हाथ से घर के कागजात लो, दूसरे हाथ से अलमारी में बंधा हुआ उसका बेटा उसको दे दो। तभी रमेश के चाचा रमेश को मासूमियत से देखते हैं। उसी वक्त रमेश चाचा को बताता है, अपने और गांव वालों के इंसाफ के लिए बदले की आग में रमेश ने मुखिया के 3 गुंडों का सर धड़ से अलग कर दिया था। उसने ठान लिया था कि वह अपने खेत वापस लेकर ही रहेगा। मैं तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में सुरक्षित देखना चाहता हूँ। अब तुम ही सोचो, क्या तुम अपने अत्याचारी व्यवहार को बदलने के लिए तैयार हो? मुझे दादी के पास जाना है।